महाराणा प्रताप की कहानी। परिचय। महाराणा प्रताप 1440 से 1997 मेवाड़ के महान योद्धा और राजपूत वीर थे। वे सिसोदिया राजवंश के राजा थे और मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे प्रमुख राजाओं में से एक थे। उनकी वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम के कारण वे भारतीय इतिहास में अमर हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलागढ़, राजस्थान में हुआ था। वे उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के पुत्र थे। उदय सिंह ने मुगलों से बचाने के लिए मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर स्थानांतरित कर दी थी। महाराणा प्रताप को बचपन से ही युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा दी गई थी। सिंहासन पर बैठना और मुगलों से संघर्ष। 1572 में जब महाराणा प्रताप राजा बने, तब अकबर पूरे भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करने का प्रयास कर रहा था। कई राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसे अस्वीकार कर दिया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए कई दूत भेजे, जिनमें राजा मानसिंह और टोडरमल भी शामिल थे, लेकिन प्रताप ने किसी भी शर्त पर समझौता नहीं किया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। हालांकि मुगलों की विशाल सेना के सामने राजपूत सेना कमजोर पड़ गई और महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। चेतक ने अपनी अंतिम सांस तक महाराणा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गुरिल्ला युद्ध और संघर्ष जारी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अरावली के जंगलों में रहकर गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को परेशान करते रहे। उन्होंने कई बार मुगलों की सेना पर हमला किया और धीरे धीरे अपने कई किले वापस जीत ली। चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने का संकल्प और मृत्यु। महाराणा प्रताप का संकल्प था कि जब तक वे चित्तौड़ वापस नहीं जीत लेते, तब तक वे राजसी ठाट बाट छोड़कर घास की रोटी खाएंगे और जमीन पर ही सोएंगे। उनका अंतिम समय 19 जनवरी 1597 को चावंड, मेवाड़ में हुआ। वे अपनी मातृभूमि के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे और स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। महाराणा प्रताप की विरासत। महाराणा प्रताप को उनकी वीरता, स्वतंत्रता के प्रति समर्पण और आत्मसम्मान की भावना के लिए याद किया जाता है। वे आज भी भारत में स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनके संघर्ष ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को भी प्रेरित किया। निष्कर्ष। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उनका जीवन हमें बताता है कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करना चाहिए। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में जोश और गर्व भर देती है।